दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया और पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है। लेकिन इसी भारत में गाय का बहुत बड़ा व्यापार है, गाय के मांस का बहुत बड़ा व्यापार है। खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास में गाय को पालते हैं। योगी जी गाय को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस भारत में गाय के मांस का बहुत बड़ा व्यापार है। जो वीडियो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तमाम प्रश्न भी आपके दिमाग में आएंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेट पर इस तरह की अभी तक कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है कि जिसमें बहुत विस्तृत ढंग से कोई एंकर, पत्रकार या एक्टिविस्ट इस बात को रख रहा है, बता रहा है। हालांकि समय समय पर गाय को लेकर तमाम आंदोलन होते रहते हैं। अभी भी स्वामी विमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, ये लगातार गौध्वज लेकर चल रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के किन किन राज्यों में बीफ लीगल है, सरकारें वहां पर उसे लीगल कर रखी हैं, और उन राज्यों में कितने में बीजेपी की सरकार है। क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता खुद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल आपराधिक है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं बीफ के एक्सपोर्ट पे या गाय को काटने पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने घर में भी गाय पालते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी शासित किन किन राज्यों में बीफ खुलेआम मिल रहा है, आइए इसको समझते हैं और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा, आप इनको जान रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो आप इन्हें देखे ही होंगे, क्योंकि लगातार ये बयान ऐसे देते हैं कि ये चर्चा का विषय बन जाते हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, काफी टाइम से असम में मुख्यमंत्री है। तो असम की बात करते हैं। असम में जो बीफ, शुरुआत में बीफ जो था वो बैन नहीं था, खुलेआम बिकता था। हेमंत बिस्व शर्मा के आने के बाद जो है इसमें टेक्निकल चीजें आ गई। अब असम में किसी भी प्राइवेट होटल या किसी भी सरकारी संस्था, मैरिज हाउस या कहीं पर भी बीफ परोसा नहीं जाएगा। लेकिन आप इसे घर पे बना सकते हैं, घर में खा सकते हैं, और किसी भी प्रकार की खरीद पर कोई रोक नहीं है असम में। अब समझ रहे हैं, असम में बीजेपी की सरकार है। असम में 30 से 40% की जनसंख्या बीफ खाती है। असम में बीजेपी की सरकार है और हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री है। 30% 40% जो आबादी खाती है, इसमें 33% आबादी मुस्लिम है, कुछ ईसाई है और बाकी की जो है वो जनजाति है और वो आदिवासी समाज से आते हैं। आगे चलते हैं, गोवा में बताते हैं गोवा में क्या स्थिति है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, और प्रमोद सावंत जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बाद में मुख्यमंत्री बन गए। गोवा में हर रोज 20 से 25 टन बीफ की खपत होती है। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। गोवा में हर रोज 20 से 25 टन जो है वो बीफ की खपत होती है। 25 दिसंबर 2024 की बात है कि जब गोवा में गौ रक्षक दल जो है और बीफ कारोबारियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो बीफ कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी और कहे कि बीफ की सप्लाई नहीं होगी। फिर उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं कि गोवा के लोगों को अच्छा और साफ बीफ मिलना चाहिए। यही वजह है कि हमने मीट कारोबारियों से निवेदन किया है कि गोवा में मीट कॉम्प्लेक्स से ही अपने बीफ को जरूरत को पूरी करें। मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसका नाम बीफ कॉम्प्लेक्स है, पूरी करें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे लोगों को साफ मीट मिल सके। अगर किसी की ओर से कोई हस्तक्षेप होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यहां पर प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अगर कुछ उपद्रवी हैं जो बीफ कारोबारियों को रोक रहे हैं, उनको दुकान खोलने से रोक रहे हैं, तो वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मार्च 2015 की बात है, आज तक में खबर छपी थी। इसके हिसाब से गोवा के उस समय के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेसकर ने कहा था कि राज्य में गोमांस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भोजन और अभिन्न अंग है। अल्पसंख्यकों की आबादी राज्य में लगभग 40% के करीब है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा से यहां उपलब्ध रहा है बीफ, तो इसे बैन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये हालांकि खबर पुरानी है, कुछ पुरानी है, लेकिन ये खबर जो मैंने बताई गोवा में बीफ को लेकर, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी। तो अब हम असम को समझ चुके, गोवा में समझ चुके जहां बीजेपी की सरकार है और वहां पर बीफ बिल्कुल बैन नहीं है। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ आपको ले चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ले चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मानना है कि गोमांस सिर्फ गोमांस नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समाज का रीति रिवाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहां आदिवासी समाज गोमांस को, गाय को और बलि प्रथा को बहुत अच्छे ढंग से मानता है और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश में भी गोमांस की बहुत ज्यादा खपत है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। जगत गुरु अवमुक्तेश्वरानंद जो है यहां पर गए हुए थे, यहां पर उन्हें रोक दिया गया, तमाम यात्राएं करने से रोक दी गई और यहां पर उन्हें विरोध का खूब सामना करना पड़ा। और गौर की बात करने वाली बात जो ये है कि यहां पर भी बीजेपी की सरकार है और पेमा खांडू जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री है। तो ये तीसरा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीफ यहां पर लीगल है। साधु संत में जगत गुरु शंकराचार्य भी आपको मैंने बताया कि यहां पर गए थे और उन्हें खूब विरोध का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है। वो गए हैं और उसके बाद से उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मणिपुर को लेकर बात करते हैं कि मणिपुर में क्या स्थिति है। हालांकि मणिपुर का माहौल इस समय पूरा देश जान रहा है कि बहुत खराब चल रहा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति शासन अभी कुछ ही हफ्ते पहले लगाया गया है। उससे पहले मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार थी। और आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। मणिपुर में बीफ बैन है या नहीं है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में बीफ बिल्कुल बैन नहीं है। यहां सार्वजनिक रूप से बीफ को परोसा जाता है और हर होटलों में बीफ जो है वो बहुत आसानी से मिलता है और हर जगह बीफ जो है आप खरीद कर भी ले जा सकते हैं और उसके बाद से अपने घर पर भी पका सकते हैं। 2018 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जब बात कर रहे थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर सरकार गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। मणिपुर में सीएम ने कहा था यहां बीफ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के हम विचार से सहमत नहीं है। ये बीरेन सिंह है, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। अभी हालांकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते पहले आज से वहां पर बीजेपी की सरकार थी, ये मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार में वहां पर ये 2018 में जब ये बात कर रहे थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने ये बात कही थी। वर्तमान में बीजेपी यहां पर राष्ट्रपति शासन है, हमने आपको बता दिया। तो ये वो चौथा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहां पर बीफ आप खुलेआम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और यहां पर होटलों में भी मिलता है। आगे समझते हैं, त्रिपुरा को समझते हैं। त्रिपुरा में बीफ बैन है, इसका जवाब मैं दूंगा बिल्कुल नहीं। त्रिपुरा में भी बिल्कुल बीफ बैन नहीं है, यहां पर भी खुलेआम बीफ मिलता है और कोई रोक टोक नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मेरे बताने वाले में यह पांचवा राज्य है जहां बीजेपी का शासन है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है माणिक शाह और ये बीजेपी के मुख्यमंत्री है। यहां भी कुछ दिन पहले अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य गए थे गौध्वज यात्रा लेकर। इनका कहना था कि त्रिपुरा में बीफ बैन होना चाहिए शंकराचार्य का, लेकिन इनको यहां पर भी अनुमति नहीं मिली ठीक से लोगों से बात करने की और ना ही सरकार से, बीजेपी की सरकार से ही आश्वासन मिला कि हम भविष्य में यहां पर बीफ बैन करेंगे। आगे चलते हैं, आगे अगले राज्य की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, मेघालय की तरफ ले चलता हूं। मेघालय में अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या यहां पर बीफ बैन है, तो मेरा उत्तर होगा यहां पर भी बीफ बैन नहीं है। मेघालय में बीफ लीगल है और यहां पर खुलेआम बीफ मिलता है। 23 फरवरी 2023 को एनडीटीवी में खबर छपी थी कि भारतीय जनता पार्टी के मेघालय अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा था कि मेघालय में बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वह भी बीफ का सेवन करते हैं। हम मेघालय में हैं और यहां पर हर कोई बीफ खाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हां, मैं बीफ खाता हूं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह यहां के लोगों की जीवन शैली है और इससे कोई नहीं रोक सकता। भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं उनकी आपको फोटो यहां पर दिखा रहा हूं और आपको बता दूं कि वर्तमान समय में मेघालय में भाजपा गठबंधन की सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार है। एनपीपी के कॉनराड सांगमा जो है वो मुख्यमंत्री हैं और यहां पर भाजपा गठबंधन की सरकार है। चलिए, यहां गठबंधन है और भाजपा का गठबंधन है। अगले राज्य में आपको मैं ले चलता हूं, अपने 7वें राज्य में। चलिए, नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में बीफ बैन है या नहीं है? अगर इसका जवाब मैं आपको दूंगा तो यहां पर भी बीफ बैन नहीं है। यहां पर किसी प्रकार का कोई बीफ बैन नहीं है। यहां के लोग बीफ खाते हैं, यहां तक कि यहां पर तो कुत्तों को लेकर भी कोर्ट जो है वो कई बार आदेश सुना चुका है कि यहां कुत्ता नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाद में उस आदेश को वापस लेना पड़ा और तमाम तरीके के नई कंट्रोवर्सीज भी आई कि कुत्ते भी खाते हैं नागालैंड के लोग। चलिए, बीफ से बात आते हैं। नागालैंड बीफ सार्वजनिक रूप से खाया जाता है। बीफ को बैन करने की मांग यहां पर भी अवमुक्तेश्वरानंद जब लेकर गए थे तो उन्हें बहुत विरोध करना पड़ा। अखबार में छपा था कि नागालैंड सरकार ने दी गौ महासभा को नहीं दी गौ महासभा को परमिशन। शंकराचार्य के पहुंचने का था प्लान। यहां पर शंकराचार्य गौ महासभा करना चाहते थे, लोगों से कहना चाहते थे कि आप गौ मांस ना खाएं, गौ हत्या पर रोक लगाएं और नागालैंड में कम से कम गौ हत्या पे बैन लगाएं। लेकिन घुसने नहीं दिया गया, यहां पर बात नहीं करने दिया गया, परमिशन नहीं करने दी गई। लेकिन
यहां पर आप समझने की कोशिश करिए जो और समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद जब ये आ रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद, तो 24 सितंबर 2024 को अखबार में छपता है हिंदुस्तान में कि नागालैंड बीजेपी ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि इस यात्रा से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि नागालैंड गोमांस